Hey French learners, welcome back to my channel and today we are going to learn about the articles. So what is article? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंच में कि हम आर्टिकल को रीड कैसे करेंगे ब्रेक करके। तो ए का साउंड आ, र, आर, टी आई टी, सी एल क्ल, ई एंड में आ रहा है तो प्रोनाउंस होगा ही नहीं, तो आर्टिकल, आर्टिकल। नाउ व्हाट इट इज? आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट यूज ओनली विथ नाउन्स। ये सिर्फ नाउन के साथ ही यूज होते हैं। ये नाउन के साथ ही क्यों यूज होते हैं? क्योंकि ये फ्रेंच में ये हमें बताते हैं कि वो जो नाउन है या वो वर्ड वो फेमिनिन है कि नहीं है, मतलब उसका जेंडर स्पेसिफाई करते हैं और नंबर्स भी बताते हैं कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो इसीलिए हम फ्रेंच में आर्टिकल यूज करते हैं। जेंडर और नंबर को स्पेसिफाई करता है आर्टिकल। तो और ये तो हमें पता ही है कि ये हमेशा नाउन के पहले ही लगता है ताकि ये बता सके कि वो जो नाउन है वो स्पेसिफिक है कि नहीं है। So in French there are four types of article. L'article défini means definite article. L'article indéfini means indefinite article. Partitif article means partitive article. Contracte article means contracted articles. So, today we are going to learn about l'article défini. तो आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। तो फ्रेंच में कैसे बोलेंगे हम इसको? फ्रेंच में हम इसको बोलेंगे लेज आर्टिकल डेफिनी। यहाँ पे लिएजो बनेगा क्योंकि जो ले है, जो एस है वो साइलेंट है और जो नेक्स्ट वर्ड है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एस प्रोनाउंस होगा पर इसका साउंड चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा ज। तो हम बोलेंगे लेज आर्टिकल डेफिनी। सो नाउ व्हाट इट इज? Definite article is used to describe something specific, like हम weeks, seasons, languages, country, mountain, lake, continents, इन सबको जब हम डिफाइन करते हैं तो हम इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, द लगाते हैं। तो फ्रेंच में जब हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं ना तो वो नाउन का जेंडर स्पेसिफाई करता है। लाइक वो जो नाउन या जो वो वर्ड है वो फेमिनिन है कि मस्कुलिन है। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है फ्रेंच में वो बिल्कुल सिमिलर है इंग्लिश के डेफिनेट आर्टिकल द की तरह, बट एक डिफरेंस है कि जो फ्रेंच में डेफिनेट आर्टिकल हैं वो 4 हैं और उन 4 ही डेफिनेट आर्टिकल का मीन्स जो है वो द है। सो लेट्स सी हाउ। सो लेज आर्टिकल डेफिनी द, यहाँ पे 4 हैं। ल, first one is la, second is la, third one is l apostrophe and the fourth one is le. अब हम देखते हैं कि ये हमें कैसे बताते हैं कि जो नाउन है वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। तो जो ल है वो मैस्कुलिन नाउन के आगे यूज होता है, पर वो जो मैस्कुलिन नाउन है वो सिंगुलर होनी चाहिए। नेक्स्ट है ला, ये फेमिनिन नाउन के आगे लगता है, मतलब फेमिनिन वर्ड्स जो होते हैं उनके आगे, पर वो सिंगुलर होने चाहिए। ये दोनों ही सिंगुलर के आगे लगते हैं। अब तीसरा एल अपोस्ट्रोफ, ये भी सिंगुलर नाउन को ही के आगे ही लगता है, पर चाहे वो नाउन मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो पर वो सिंगुलर होनी चाहिए। पर इसकी कंडीशन है कि जो वो वर्ड है या वो जो नाउन है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? या तो वो वॉवल से स्टार्ट होना चाहिए या तो वो म्यूट एच से स्टार्ट होना चाहिए। तो वहां पे एल अपोस्ट्रोफ लगता है। सो टिल हियर क्लियर है? तो नेक्स्ट है ले। जो ले है इसमें है कि चाहे वो वर्ड मैस्कुलिन हो या वो फेमिनिन हो पर वो प्लूरल होना चाहिए। अगर वो प्लूरल होगा तो वहां पे हमें ले ही लगाना है। ये 3 सिंगुलर में लगते हैं और जो लास्ट वन है ले वो प्लूरल में लगता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। Let's see some examples. First is the boy. Boy को फ्रेंच में बोलते हैं गार्सो। तो ये मैस्कुलिन है और सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब 1।
तो हम क्या लगाएंगे, ल गार्सो। नेक्स्ट इज द गर्ल, गर्ल को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, फील। तो ये गर्ल है मतलब फेमिनिन है और सिंगुलर है मतलब वन ही है, तो हम क्या लगाएंगे, ला फील। तो फ्रेंच में गर्ल को या डॉटर को दोनों को ही फील बोलते हैं। अब द बॉयज हो गया मतलब प्लूरल फॉर्म आ गया, तो मैस्कुलिन है प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, ले गार्सो। तो अब मुझे कैसे पता चला कि ये प्लूरल है, क्योंकि इसके वर्ड के एंड में एस एड है। जैसे कि हम इंग्लिश में करते हैं, किसी भी वर्ड को अगर हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम एस ऐड करते हैं, वैसे ही फ्रेंच में होता है। नेक्स्ट है द गर्ल्स। अब ये गर्ल्स हैं और फेमिनिन है और प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, ले फिया। तो ले का बस एक ही रूल है कि जो नाउन है वो क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। अब बचा एल अपॉस्ट्रोफ। तो उसका क्या रूल है कि या तो वो वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो या म्यूट एच से, और वो सिंगुलर होना चाहिए, चाहे फिर वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो। तो ये एग्जाम्पल है द मैन। तो मैन को फ्रेंच में बोलते हैं ओम, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एच, म्यूट एच से। ये मैस्कुलिन है और सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, एल अपॉस्ट्रोफ। तो ये हो जाएगा लोम। ऑफ। अब ये ऑफ है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ये चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है, मैस्कुलिन है और सिंगुलर है, पर स्टार्ट किससे हो रहा है, वॉवल से, ई से, तो हम लगाएंगे एल अपॉस्ट्रोफ, लॉ फॉर्म। तो आई होप इट इज क्लियर, और एग्जाम्पल्स देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। So let's see some more examples. First is stilo. Stilo means pen. तो ये masculine है और ये singular है, तो हम लगाएंगे ल stilo. अब मुझे कैसे पता चलता है कि जो वर्ड है वो masculine है कि feminine है, तो फ्रेंच में एक ट्रिक है, रूल नहीं है, ट्रिक है कि उस वर्ड को हम कैसे पहचानते हैं कि वो masculine है कि feminine है। 75% तक वर्ड्स अगर वो ई से एंड होते हैं तो वो फेमिनिन होते हैं, और ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं कि ई से एंड हो रहे हैं पर वो मस्कुलिन होते हैं। 75% तक वो फेमिनिन होते हैं, क्योंकि ये रूल नहीं है। अगर ये रूल होता तो फिर फ्रेंच बहुत ज़्यादा इजी हो जाती। बट हाँ, एक और तरीका है कि जब हम किसी वर्ड को याद करते हैं तो अगर हम ये आर्टिकल लगा के याद कर लेते हैं ना, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, ताब्ल। अब ये वर्ड है, अब ये ई से एंड हो रहा है, तो ये फेमिनिन है और ये सिंगुलर है, तो हम लगाएंगे ला ताब्ल। नेक्स्ट देखते हैं स्टीलो। अब एस लग गया तो ये प्लूरल हो गया। अब ये मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या लगाना है, ले। तो ये मैस्कुलिन है, प्लूरल है, ले स्टीलो द पेन। हाँ, पर एस प्रोनाउंस नहीं होगा। नेक्स्ट इज ताब्ल। अब ताब्ल में भी एस लग गया और ये तो फेमिनिन है, पर एस लग गया तो प्लूरल, तो ले ताब्ल। अब एकोल। ये एकोल है फेमिनिन, क्योंकि ये ई से एंड हो रहा है, तो ये फेमिनिन है, सिंगुलर है, और इसके आगे हम क्या लगाएंगे, क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसमें लगाएंगे एल अपॉस्ट्रोफ। तो ये इसको बोलेंगे लेकोल। लेकोल मीन्स द स्कूल। अब ओ। अब ये ई से एंड नहीं हो रहा, तो ये बन जाएगा मैस्कुलिन और ये सिंगुलर है, तो हम लगाएंगे एल अपॉस्ट्रोफ, लो। लो मीन्स वाटर। तो आई होप इट इज क्लियर। आर्टिकल्स बहुत इजी हैं, बस अभी हम इनके एक्सरसाइजेस भी करेंगे तो हमें और इजी लगेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Merci, thank you so much. If you like my video, please like, share, comment and subscribe and hit the bell icon.